अब जैसे राख निकलता है ना, इसमें राख निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ये गैस के फॉर्म में होता है और अब ये रिएक्शन कर जाता है ना तो H2O बनता है। जो क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या में। आपका 9th क्लास बहुत ही अच्छा गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी अच्छा गया है तो कोई बात नहीं, आपका भी 10th है, 10th में हम सब मिल के धमाका करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आशा करते हैं आपका भी कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा 9th में, कोई भी फेवरेट, साइंस में या तो फिजिक्स होगा आपका, या केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, हमें उससे तो मतलब नहीं है। लेकिन अब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो हर सब्जेक्ट आपका फेवरेट बना दूंगा। आप कंफ्यूज जाएंगे कि इसमें से फेवरेट कौन है। साइंस का क्लास 10 चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस को बहुत ही डिटेल में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ भी हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला जो हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन का। क्योंकि चैप्टर को समझने से पहले हमको उसके नाम को समझना जरूरी है। तो चैप्टर ये जो है उसके नाम से ही शुरू होता है, तो केमिकल रिएक्शन ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल इक्वेशन का। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग CR याद कर लेंगे और इसको C। अगर मैं लेक्चर में कहीं भी CR अगर लिख देता हूं तो उससे समझ जाइएगा कि केमिकल रिएक्शन लिखा गया है, या C लिखूंगा तो समझिए केमिकल इक्वेशन लिखा गया है। तीसरा जो टॉपिक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है REC और उसके पावर N लगा दिया जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग इसके 4 टाइप्स पढ़ते हैं। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा जो टाइप पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर रिएक्शन सब में होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरा जो हम लोग टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा टाइप जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा जो टाइप आता है, लास्ट टाइप इस चैप्टर में, वो आता है डबल ये REC और उसके पावर N है, यानी रिएक्शन बताया गया है। ये है सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें 4 टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद चौथा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो ऑक्सीडेशन का पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो आता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये जो कितने पूरे टॉपिक्स हुए, 5 टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5, पूरे 5 टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन, उसके बाद केमिकल इक्वेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बाद कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आज हम लोग जो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे ना, वो ये वाला पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, तो इस वीडियो में हम लोग ये वाला पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये टॉपिक्स हो गए। आप
कॉपी और पेन लेके बैठिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखने बैठिए आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठिएगा ना तो कितना भी यहाँ अच्छे से आपको लगेगा कि सब आपके दिमाग में चला गया, लेकिन वो जाता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, तब लेक्चर को देखिए और साथ साथ नोट करते रहिए। इसको नोट कर लीजिए, आपको दिख रहा है अच्छे से, नोट कर लीजिए। मैं अब इसको मिटाता हूँ। हाँ, केमिकल रिएक्शन ये जो टॉपिक है इसमें एनसीईआरटी जो शुरुआत करता है वो एक रिएक्शन से करता है, केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन को समझ के ही हम लोग केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन निकालेंगे और साथ साथ केमिकल इक्वेशंस भी सीख लेंगे, बहुत चीज़ सीख लेंगे उस। तो सबसे पहला एनसीईआरटी क्या बताती है, तो पहला टॉपिक अपना लिख लेंगे। पहला टॉपिक रहेगा आपका केमिकल रिएक्शंस। ये पहला टॉपिक, उसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम रिबन तब क्या हुआ, इट यहाँ पर बताया जा रहा है, जरा ध्यान से आराम से, नहीं देखिए आराम से, बिल्कुल सब चीज़ को आराम से समझते चलेंगे, धैर्य बनाए रखिए, सब चीज़ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझा। एनसीईआरटी का चिंता ना करो मेरा मुन्ना, एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, है ना। एकदम धैर्य बना के देखिए, हर चीज़ आपको क्लियर होगा। हाँ, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन, समझिए मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट है, उसका एक रिबन है, ठीक ना। और मैग्नीशियम रिबन को क्या किया गया, हीट किया गया। क्या किया, हीट किया। फ्लेम के पास ले जाएंगे, फ्लेम के पास मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखा गया कि वो क्या हुआ, बर्न्ट हो गया, वो बर्न्ट हो गया एयर में। और जब बर्न्ट हो रहा था ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जब बर्न्ट हो रहा था तो वाइट फ्लेम उसमें से निकल रहा था। क्या निकल रहा था, वाइट फ्लेम। यानी यहाँ डेजलिंग का मतलब होता है, डेजलिंग का मतलब समझिए कि वेरी ब्राइट वाइट लाइट, बहुत ही ज़्यादा वाइट लाइट उससे क्या निकल रहा था, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा था, हीट किया जा रहा था, तो जल रहा था हवा में। और ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इट फॉर्म्स, बिकॉज यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, इसको यहाँ आएंगे, बिकॉज इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया है। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के कारण ये वाइट फ्लेम निकल रहा है। और वो वाइट फ्लेम जो निकल रहा है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है। और ये इसलिए बना क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो था वो एक रिबन था, और जैसे ही हम उसको एयर के प्रेजेंस में उसको जलाना शुरू किए, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, जिसको हम लोग मैग्नीशियम MgO बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग देखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Mg जो है एक एलिमेंट है, वो रिएक्शन करता है O2 से, हीट दिया जा रहा था तब उसको, तो बना लेता है MgO, यही वो है। और ये जो बनता है, ये किस कलर का बनता है, वाइट कलर का बनता है। और वाइट कलर का ये क्या होता है, यहाँ पर ये सॉलिड था, ये गैस है, और यहाँ पर ये सॉलिड बना, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला, ये गैस है, और ये ऑक्सीजन आपको पता है गैस होता है। अब यहीं से हम लोग, ये आपको अच्छे समझ में आएगा, क्या किया गया, मैग्नीशियम रिबन लिया गया। अब जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक, इसको एक कुछ समय के लिए समझ लीजिए कि ये क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है, हम मान लेते हैं। अब इसको हम लोग जलाए, अब इसको जैसे पेज है ये, हम आपको बस मानने में क्या जाता है, ये इसको हम लोग जलाएं। अब जैसे ये जब जलेगा, यहाँ पर ये जब जलता है तो इसमें राख निकलता है ना, इसमें राख निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है ये,
हम मैग्नीशियम रिबन को जला दिए, मान लीजिए वो जो कागज का टुकड़ा लिए थे वो जल गया है, यहाँ पर देखिए वो जल गया है। अब जल गया है तो ये राख के फॉर्म में बन जाता है, इस टाइप में बन जाता है कि नहीं, ये राख के फॉर्म में काला जिस कलर का कागज था उस कलर का कागज में बन जाता है। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको जब आप जलाइएगा ना तो वो जो पाउडर फॉर्म बनेगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ना वो पाउडर फॉर्म में बनेगा, ये राख के फॉर्म बना ना तो पाउडर के फॉर्म बनेगा और वो पाउडर ना व्हाइट कलर का होगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना ये पाउडर है, ये समझ लीजिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में है, ये पाउडर के फॉर्म में है ना, समझ में आया। तो हम बताए हैं वो एक्सपेरिमेंट इसलिए बताए हैं कि वो एक मैग्नीशियम रिबन को आप कागज़ की तरह समझ लीजिए, उसको आप फ्लेम के पास ले गए तो वो जल के रॉक के फॉर्म में हो गया, वैसे ही मैग्नीशियम के साथ भी होगा, उसको जब फ्लेम के पास ले जाइएगा तो जल के वो एक पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा और वो पाउडर वाइट कलर का होगा। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये केमिकल रिएक्शन का ये डिफिनीशन बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर बताऊंगा इससे कैसे सवाल बनते हैं। यहाँ से एक सवाल बनता है ना, तो मैग्नीशियम रिबन से हम लोग इसको डिफिनीशन निकालेंगे केमिकल रिएक्शन का। हमको डिफाइन करना है सी आर। अब सी आर को हम बताए हैं कि सी आर मतलब वो जैकल नहीं समझ लेना है, सी आर मतलब यहाँ पर बताए हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो यहाँ पर लिखेंगे आसानी से नोट्स में, देखिए नोट्स में लिखेंगे प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सिंपल सा एक प्रक्रिया हुआ ना जी कि यहाँ पर Mg जो है ऑक्सीजन के मैग्नीशियम रिबन को हीट किया गया तब वो जला, तब डेजलिंग वाइट फ्लेम दिया, क्यों दिया, क्योंकि वो फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस है इन विच, उसमें क्या होगा, इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म with new properties। इसमें क्या हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो जला है, ठीक है, और जलने के बाद कुछ बना है। तो सबसे पहला बात कि ये एक प्रोसेस हुआ है, प्रक्रिया हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन वो एक प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और ये नया सब्सटेंस जो होता है ना ये बिल्कुल ही नए प्रॉपर्टी के साथ बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ना उसका प्रॉपर्टी जो होगा, उसका जो गुण होगा वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होगा वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल मैच नहीं करेगा। वही इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी, नए प्रॉपर्टी के साथ। और एक कैसे किससे बनता है, फ्रॉम वन और एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बोले या तो एलिमेंट से बोले, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड या एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है Mg एलिमेंट, O2 एलिमेंट। अब यहाँ पर ये दोनों क्या हुए, रिएक्शन किए, तब क्या बना MgO, ये एक कंपाउंड बना। तो बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है नए प्रॉपर्टी के साथ, नया सब्सटेंस बनता है नए प्रॉपर्टी के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, नया प्रॉपर्टी के साथ। और किससे बनता है, या तो एक होगा, या तो सब्सटेंस एक होंगे, और या तो एक से ज़्यादा होंगे, यानी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब एक होंगे कि दो होंगे वो जब हम किस में पढ़ेंगे, वो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आएंगे ना, तब आपको ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी है ना तो कमेंट में कीजिए कि हाँ हमको ये वाला पार्ट नहीं समझ में। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, अब ज़रा ध्यान समझिए, यहाँ पर हम लोग Mg सॉलिड के फॉर्म में प्लस O2 गैस के फॉर्म में, अब ये MgO ये सॉलिड के फॉर्म में बना और ये वाइट कलर का बना। अब ये हो गया केमिकल रिएक्शन को दर्शाने का तरीका, जिसको हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस, है ना। यहाँ से निकल के आता है केमिकल इक्वेशंस। अब ये Mg कहाँ से आया, O2 क्यों लिखे हैं, O यहाँ पर जैसे Mg है O2 है फिर ये MgO बन गया है। तो केमिकल इक्वेशंस यहीं से निकल के आता है कि केमिकल रिएक्शन तो हुआ
लेकिन अगर उसको हमको दिखाना होगा तो किस भाषा में समझाएंगे, तो उसके लिए आता है केमिकल इक्वेशंस। अब यहाँ से एक सवाल ये पूछा जाता है कि जब जब भी पूछा जाता है, यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि वाई mg should be before burning in air। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि जब भी मैग्नीशियम को, जैसे एक कागज ले लिए, अब कागज को जलाने से पहले बताया जा रहा है कि वो मान लीजिए एक मैग्नीशियम है ये, अब इसको जलाने से पहले ना आपको ना इसको क्लीन करना होता है। क्लीन सैंड से आप क्लीन कर सकते हैं, कोई चीज़ से भी, जिससे उसका ऊपर वाला जो परत हट जाए। अब क्यों क्लीन करना, वाई mg शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग एयर, यानी अगर मैग्नीशियम को अगर जला रहे हैं तो उसको क्लीन करने की जरूरत क्यों है। अगर आप उसको जलाना जब भी होगा ना, तो अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये आता है कि इसलिए हमको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ना ये जो मैग्नीशियम होता है ना, जब हवा में इसको रखा जाता है ना, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। जब भी हम इसको खुले अपने सराउंडिंग में रखते हैं तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो आसानी से क्या लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर mg should be clean before burning in air because BCZ का मतलब समझ जाइएगा कि बिकॉज लिखें, ठीक है, बिकॉज इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर, which is called as MgO, यानी बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। and due to this रिजल्ट। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम को हम लोग यहाँ पर बताया गया है कि बिकॉज इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है विच इज कॉल्ड एज MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड उसके कारण ये वैसा रिजल्ट नहीं दे पाता जैसे हम लोग चाहते हैं, विच डज नॉट गिव परफेक्ट रिजल्ट और सच रिजल्ट एज वी वांट, जैसे कि हम लोग चाहते हैं वैसा रिजल्ट ये नहीं देता है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये VVI है, इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था अपने ये न्यू बैच के लंचिंग के शुरुआत में ही कि जहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको स्टार बना देंगे। यहाँ पर स्टार बनाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसको आप लोग इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 3 गिनता हूँ, 1 2 3। अरे मुन्ना स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, हम बोले हैं तुम कॉपी लेके नोट्स बनाया करो, साथ साथ ही वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। नहीं नोट करोगे ना तुम्हारा ही गलती होगा, बाद में तुम ही पछताओगे, हम थोड़ी ना पछताएंगे। मैं कहता हूँ कि अपने से जो नोट्स बनाया जाता है ना वो बेस्ट नोट्स होता है, क्योंकि अपने से लिखा हुआ चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आता है ना। और नोट्स तो ऐसे में अब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल ही दूंगा, है ना, खूब अच्छे से। ये जितने भी चीज़ लिखवा रहे हैं ना, इसका आप चिंता ना कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में इन सब का मैं नोट्स डाल दूंगा PDF के फॉर्मेट में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके, अगर आपको कोई डाउट भी है आ रहा है तो आप कमेंट तो छोड़िए, कमेंट में तो पूछ ही सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट आएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में अच्छे से पूछ सकते हैं, हर चीज़ डाउट को क्लियर किया जाएगा एकदम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, एकदम आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। मतलब क्लियर किया, हम बोल रहे हैं तो क्लियर किया जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है, देखिए यहाँ पर हम जो ऐसे लिखवा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है पॉइंट 1 2 3 पॉइंट। यहाँ पर आप लोग जैसे केमिकल रिएक्शन में एक पॉइंट लिखिएगा, जैसे कि इन अ केमिकल रिएक्शन
क्या होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो मान लीजिए एक मैग्नीशियम था, एक ऑक्सीजन था। अब मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, अब एक उसके Mg का एक एटम है और उसका एक एटम लिए हैं, एलिमेंट है, उसका एक एटम लिए हुए हैं Mg। समझ में आएगा, मैं लिखवाऊंगा तो अभी समझिए ऐसे कि Mg और O2 दो है एलिमेंट, उसका एक एक एटम, इसका दो एटम है, इसका एक एटम। अब ये क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जब रिएक्शन होता है ना, तो ऐसा नहीं कि इसके एटम उसके में बदल देते हैं, उसके एटम उसके में बदलते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, एटम्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर केमिकल रिएक्शन में होता क्या है रियलिटी में। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट do not changes to those of other element, only रीअरेंजमेंट होता है ना, रीअरेंजमेंट होता है सिर्फ एटम का, एटम एक दूसरे में चेंज नहीं होते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, अगर लिखने में हमसे कोई गलती हो जाए स्पेलिंग में तो क्षमा चाहेंगे आपसे, आप उसको अपने से सुधार लीजिएगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, हाँ ना। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो एक एटम दूसरे के एटम में जाके ये चेंज नहीं हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि एक एटम ही रहेगा, बस जगह बदल जाते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है Mg के यहाँ पर 1 Mg, यहाँ पर 2 Mg, यहाँ पर 3 Mg, यहाँ पर भी Mg, ऐसे ही मान लीजिए हम बना दिया Mg, OG। अब ये रिएक्शन कर गया इनसे O2 से, यहाँ पर है O2, मान रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता है, बस आपको समझाना चाहते हैं हम, दिल से कनेक्ट करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये Mg है, Mg का ऐसा एलिमेंट बहुत सारे हैं। अब इसमें मान लीजिए एक एलिमेंट है, उसमें बहुत सारे एटम। अब ये क्या होगा, यहाँ पर अरेंजमेंट जो होगा ना, इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट वो अलग अलग। अब क्या होगा, Mg के पास आके एक चिपक जाएगा O2, यहाँ पर भी O2, फिर इधर Mg, फिर इधर O2, फिर इधर Mg, फिर इधर O2, फिर इधर Mg। समझ में आया कि मतलब यहाँ अरेंजमेंट अब बदल गया ना, इनका अरेंजमेंट क्या था O2, यहाँ पर क्या था Mg, यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग, मतलब रीअरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया। पहले Mg साथ में थे, लेकिन अब साथ में है क्या, O2 बीच में आ गया। समझ में आएगा, यही चीज हम समझाना चाहते थे, ये आप लोग समझ गए। एक अब हम लोग आते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि Mg जो है रिएक्शन किया है O2 से। अब आप बोलिएगा कि एक ही रिएक्शन को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। अभी आप लोग एक रिएक्शन को पढ़िए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, फिर बोलेंगे भैया एक ही रिएक्शन सही था, है ना, ठीक है। मार्कर मेरा बार बार गिर जा रहा है, क्यों गिर जा रहा है। Mg है सॉलिड में, ये है गैस में, और उसके बाद बना MgO। हो सकता है मेरे पास ये जो वाइट क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट बोर्ड, तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे दोस्त, मेरे प्रिय। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, भले ही मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन इस वाइट बोर्ड पे ही मैं आपको इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ पढ़ा दूंगा। मैं ये बात का गारंटी आपसे लेता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ना कि CBSE में मैं जो जहाँ पे स्टार मार्क लगा दूंगा ना, वहीं से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। साइंस का हो या मैथ का हो, दोनों सब्जेक्ट में कहीं पर भी अगर हमें स्टार मार्क लगा दिए हैं तो वहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा CBSE में। इतना मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा हूँ, और आप देखना, बिल्कुल देखना, वहीं से आएगा। बस आप भरोसा करके पढ़ाई कीजिए खूब अच्छे से, और साथ साथ नोट्स बनाइए, है ना। तो यहाँ पर Mg है, O2 है, और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब यहाँ पर ये वाले जो चीज़ होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स।
और ये जो है ये होता है प्रोडक्ट। अब कोई डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि रिएक्टेंट्स को जरा डिफाइन कीजिए, तो इसका मतलब ये होता है, रिएक्टेंट्स का मतलब ये होता है कि जो टेक रिएक्शन में भाग लेते हैं, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। CR मतलब केमिकल रिएक्शन, जो कि टेक पार्ट करते हैं, यहाँ पर पार्ट है ये PART, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और ये क्या है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट जो होते हैं ना, रिएक्टेंट्स भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो इसको डिफाइन कर, रिएक्टेंट्स आर डिफाइंड एज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स आर सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वेयर एज प्रोडक्ट आर सब्सटेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर द ये केमिकल रिएक्शन। ये दोनों अलग अलग हैं। रिएक्टेंट्स क्या होता है, जो भी एलिमेंट भाग लेंगे केमिकल रिएक्शन में, यानी ये किधर होते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, ये राइट हैंड साइड। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। ये नोट्स में अपने उतार लीजिएगा, बहुत जल्दी से उतार लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस सारे जो भी यहाँ लिखवा रहा हूँ उनका नोट्स तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ अपने से नोट्स बनाइए, ठीक है। इसको जल्दी से उतारिए। मिटाया जाए तो मिटाया जाए, बिल्कुल मिटाया जाए, बिल्कुल। थोड़ा देर, इसके बाद केमिकल रिएक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक, प्रिसिपिटेशन क्या होता है। एक्टिविटी 1.1 में MgO का रिएक्शन दिया था, वहीं से इस चैप्टर का शुरू किया था, जो कि हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं कि Mg और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो MgO बनता है, ठीक है। और MgO किस कलर का बनता है, व्हाइट कलर का, वो पाउडर फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन में। एक्टिविटी 1.2 में दिया गया है कि लेड नाइट्रेट में हम लोग क्या ऐड कर दिए गए हैं, लेड नाइट्रेट में हम लोग पोटेशियम लेड नाइट्रेट है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिए गए हैं। तो देखा गया है कि क्या बना है, कि यहाँ पर बना है पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर बन गया है प्लस लेड आयोडाइड, एक एक्टिविटी 1.2 में एक रिएक्शन दिया हुआ है, और वो रिएक्शन में बताया गया है कि लेड नाइट्रेट आप एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दीजिए। तो आप बताइए कि क्या बना है। तो बना है पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और लेड आयोडाइड बनेगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका अभी क्यों बताया गया है, बता रहे। लेड नाइट्रेट, तो थोड़ा देर सब्र करिए। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये दिख रहा है, ये 3 है, 3 PbNO3 का होल ट्वाइस जब रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, तब क्या बनता है, तब बनता है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 और प्लस लेड आयोडाइड का होता है PbI, ठीक है, लेड आयोडाइड का। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन किए हैं, तो बना है आपका KNO3 प्लस PbI। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये रिएक्शन में स्टार लगा लीजिएगा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन बताया क्यों गया है, ये रिएक्शन बताया इसलिए गया है कि यहाँ जो PbI बना है ना, यानी लेड आयोडाइड, इसका जो कलर होता है ना, इसका कलर येलो होता है, येलो, इसका कलर होता है येलो। और ये येलो PPT है, यानी PPT को पता है क्या बोलते हैं, PPT मतलब प्रिसिपिटेट, PPT मतलब प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट को हम लोग डिफाइन करेंगे कि प्रिसिपिटेट क्या होता है आखिर। PPT तो बना लिए हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट जो होता है, इट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस,
मेरे वीडियो को आप 2x पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो कि डिसॉल्व नहीं होता है किसमें, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो प्रिसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि पानी में नहीं घुले ना, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट बनाते हैं। तो जब ये रिएक्शन हुआ ना तो PbI बना जो कि येलो PPT था, यानी येलो कलर का एक प्रिसिपिटेट बना जो कि पानी में नहीं घुला। ठीक है, पानी में PPT बना और वो नहीं घुला। ठीक है, तो PPT का मतलब ध्यान शॉर्ट फॉर्म में, ये किसका, ये शॉर्ट फॉर्म में PPT, प्रिसिपिटेट। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो मुन्ना माफ कर देना, है ना। इतनी ये समझ में आया। तो यहाँ पर येलो कलर का PPT बनेगा, PbI, जिसको लेड आयोडाइड बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को आपको याद कर लेना है अच्छे से, ये स्टार मार्क, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग क्या रिएक्टेंट्स भी समझ लिए, प्रोडक्ट भी समझ लीजिए, यहाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे हम लोग पता करेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसीलिए रिएक्शन बताएं। तो यहाँ पर अब टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक उसी में डालेंगे, केमिकल रिएक्शन ये मेन टॉपिक है। सब टॉपिक में क्या डालेंगे कि ऑब्जर्वेशन that help us अब हम लोग जानेंगे कि ऐसे ऑब्जर्वेशन जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सब टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका होता है जिससे पता चलता है, सबसे पहला कि फॉर्मेशन ऑफ, अभी जो मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी जब भी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर होगा तो हम समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये क्या बता रहे हैं, ये हम ऐसा मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हम लोग कैसे पता करेंगे। अब हम लोग उसको पी कर या उसमें हाथ डालकर हम लोग नहीं ना पता करेंगे केमिकल रिएक्शन। हाथ जल सकता है, हम लोग पी लिए तो किडनी खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, मान लीजिए आपका गला जल गया, है ना। समझ में। तो हम लोग उसको टेस्ट करके या टच करके पता नहीं ना करेंगे उसमें हाथ डाल करके। इसीलिए वैसे क्या ऑब्जर्वेशन है जिससे हमको पता चल जाएगा देख कर ही या कोई चीज़ से छू कर, दूसरे किसी चीज़ से छू कर कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहला जो आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, दूसरा जो आएगा प्रिसिपिटेट आपको बता दिए, उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, अभी बताए हैं उसके न्यू सब्सटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन के डिफिनीशन में ही हम बताएं कि नए प्रॉपर्टी बनेगा, नए सब्सटेंसेस बनेगा और नए प्रॉपर्टी के साथ। तो नए सब्सटेंसेस जब बनेगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब यह क्या होगा, चेंज इन कलर, या तो चेंज इन कलर हो जाए। अब यहीं पर देखिए कलर में चेंज हुआ है, यहाँ पर येलो कलर का PPT बन गया है, इधर येलो कलर का कोई चीज़ नहीं था। जैसे रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर येलो कलर का चीज़ बन गया, यानी हमको पता चला ना कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और वो गड़बड़ हुआ है यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसीलिए इसका कलर चेंज हुआ है। तो जब भी कलर में चेंज हो यानी आप लोग समझिएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब ये हो, उसके बाद आ जाएगा चेंज इन स्टेट। अब ये भी तो हो सकता है कि स्टेट में चेंज आ जाए, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर स्टेट में क्या लिख लीजिएगा, जैसे कि H2 गैस के फॉर्म में होता है
और O2 ये भी गैस के फॉर्म में होता है। अब ये रिएक्शन कर जाता है ना तो H2O बनता है। तो किसके फॉर्म में बनता है? लिक्विड के फॉर्म में बनता है। तो चेंज इन स्टेट हुआ, पहले हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में था और O2 किसके फॉर्म में था? O2 गैस के फॉर्म में, तो क्या बन गया? लिक्विड के रूप में बन गया ना। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, न्यू सब्सटेंसेस, कलर और चेंज इन टच। और कुछ छूट रहा है? क्या छूट रहा है? दो और लिख लेंगे यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन होने के बाद आपको पता चलेगा कि पानी का जो ये पहले जो जितना हीट था, कोई टेस्ट ट्यूब में आप ये किए, कोई रिएक्शन करवाएं तो पता चलेगा कि टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया और रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उस टेस्ट ट्यूब को टच करने के बाद पता चलेगा, अरे यार ये तो गर्म हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, यानी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वो गड़बड़ हुआ है केमिकल रिएक्शन, यानी टेम्परेचर में चेंज हुआ है। उसके बाद आएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर मान लीजिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी इवोल्यूशन का मतलब गैस निकलेगा। अब कोई भी रिएक्शन होगा तो वहाँ से गैस निकलेगा। जैसे आगे जाकर आप ये रिएक्शन पढ़ेंगे कि PbNO3 का हॉल ट्वाइस जब उसको हीट करेंगे ना, ये जो है ना PbNO3 का हॉल ट्वाइस, जब इसको हम लोग हीट करेंगे ना तो PbO बन जाएगा और फिर PbO के बाद आपका NO2 एक गैस के फॉर्म में निकलेगा। वहाँ पर NO2 एक जो कि एक फ्यूम होगा, ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा। आगे जाकर आप लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। फिर आप लोग पढ़ेंगे ये FeSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं तो वहाँ SO2 और SO3 जो दो गैसेस निकलते हैं जो कि बहुत ही बैड स्मेल होता है, इसीलिए बोला जाता है जब आप उसको रिएक्शन करवाइए दूर है। वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस वहाँ निकलेगा, NO2 जो निकलेगा, SO2 निकलेगा, SO3 निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे तो 6 ऐसे कंडीशन होता है जिससे हम लोग ये 6 चीज अगर कहीं पर भी दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि प्रिसिपिटेट बना है तो बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, न्यू सब्सटेंस अगर बना है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, कलर में चेंज आया है तो हाँ बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, स्टेट में कोई चेंज आया है तो बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर टेम्परेचर में चेंज आया है तो बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, गैस में कोई इवोल्यूशन हुआ है केमिकल रिएक्शन में तो हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुआ है, इसीलिए वहाँ पर गैस का इवोल्यूशन हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया आपको। आशा करते हैं ये सारी चीज़ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नोट कर लिए मिटाऊं? नोट्स आप लोग साथ में बनाते चलिए तभी मजा आएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं ना उसको जवाब दीजिए कीजिए, है ना। अच्छा जरा बताइए तो कमेंट में अभी हमको करके बताइए कि प्रिसिपिटेशन क्या होता है। प्रिसिपिटेशन जो होता है, प्रिसिपिटेट क्या होता है, ये व्हाट इज प्रिसिपिटेट। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, दो क्वेश्चन बताइए आप लोग, यही बताइए कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन PbI का कलर क्या होता है। दो क्वेश्चन बताइए, जल्दी से कमेंट में कीजिए, अभी हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन में। हमारा दूसरा टॉपिक था ना केमिकल इक्वेशंस। मैथ में कितने इक्वेशंस हैं वो खत्म नहीं हुआ है, अब केमिस्ट्री में इक्वेशंस चालू हो गए, है ना। तो देखिए हम लोग पहले ही से इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग इक्वेशन इस चैप्टर में क्या पढ़े, Mg प्लस O2 यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर गैस, ये रिएक्शन किया है तो Mg क्या बना है, ये MgO सॉलिड बना है। अब इसी से हम लोग इसका डिफिनीशन निकालते हैं, जैसे कि इसको डिफाइन करते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, तो ये एक्सप्रेशन समझ लीजिए, एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन का मतलब एक तरीका, एक वेज या वेज समझ लीजिए, एक्सप्रेशन विच इज used to show process of केमिकल। अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या लिखे हैं, CR, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है विच इज यूज टू शो केमिकल रिएक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके बाद यूजिंग सिंबल्स
सिंबल्स का यूज हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये केमिकल इक्वेशंस है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशंस है। अब इसमें ये एक एक्सप्रेशन हो गया, एक तरीका विच इज यूज टू शो केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन ही ना है, केमिकल रिएक्शन को दर्शा रहे हैं ना कि KMG जो है O2 से रिएक्शन किया तो MgO बना। अब ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या चीज़ का यूज हुआ है, सिंबल्स का यूज हुआ है, एलिमेंट के सिंबल का, एलिमेंट्स के सिंबल, यूजिंग सिंबल्स स्टेट्स। यहाँ पर स्टेट के यूज हुए है कि नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Mg जो है सॉलिड के फॉर्म में, यहाँ पर इसके स्टेट को दर्शाया जा रहा है, स्टेट को दर्शाया जा रहा है कि नहीं, स्टेट को यूज किया जाता है। और साथ साथ एरो का यूज किया जाता है, ऐसे एरो का यूज किया गया है, एरो का। उसके बाद सिंबल्स का यूज किया जाता है, स्टेट्स का यूज किया जाता है, एरो का यूज किया जाता है। और साथ साथ ये डिफरेंट कंडीशंस का यूज किया जाता है, डिफरेंट सच एज टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ETC। ये सारी चीज़ों का प्रयोग करके और किसी केमिकल रिएक्शन को दर्शाया जाता है। एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, केमिकल इक्वेशन, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, उसमें क्या होता है, सिंबल्स के एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट किस स्टेट में है, सॉलिड में होंगे तो वो लिखते हैं। कोई बोलेगा ना कंप्लीट केमिकल इक्वेशन यानी एकदम 100% जो केमिकल रिएक्शन, तो उसमें उसके एलिमेंट होंगे, एलिमेंट के सिंबल्स होंगे, सिंबल्स के स्टेट होंगे। जैसे कि सॉलिड है, ये देखिए यहाँ पर गैस है, ये S लिखे है ना, ये जो लिखे हैं हम लोग S लिखे हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। G लिखेंगे तो गैस, और गैस को दूसरे भाषा में हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं ना, इस भाषा में ऐसे एरो ऊपर की तरफ दर्शाते हैं हम लोग, इस टाइप में, ठीक है। और MgO ये भी सॉलिड के फॉर्म में है। अब PPT बनता तो उधर साइड में लिख देते PPT। अब यहाँ एरो जो है ना, एरो वो राइट हैंड साइड जाता है, एरो जो है राइट हैंड साइड हमेशा दर्शाया जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड। और एक बात कि जो रिएक्टेंट्स होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से दर्शाया जाता है, और जितने रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो किसे दर्शाया जाता है कि कितने रिएक्टेंट्स मिले हैं, तो प्लस साइन से यहाँ दर्शाया जाता है। किस साइन से, प्लस साइन से दर्शाया जाता है। देखिए प्लस साइन यहाँ पर लगाए हैं कि नहीं हम, यानी कभी भी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलेंगे तो किससे दर्शाएंगे, तो प्लस साइन से। और किधर दर्शाया जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो राइट हैंड साइड, और किस साइड से, एरो का यूज करके। तो जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो एक एक्सप्रेशन होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं 100 प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन दिखाने के लिए। प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके, स्टेट का यूज करके, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, एरो का यूज होता है, प्लस माइनस वो समझ लीजिए, और अलग अलग कंडीशंस के यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर कितना है, तो हम मान लीजिए ये कोई हम रिएक्शन करवाएंगे और वहाँ पर हमको लिखना होगा, जैसे आगे जाकर आप लोग पढ़िएगा इसी बुक में अगले लेक्चर में कि आप लोग हीट जो है, यहाँ पर हीट दिया गया है, FeSO4 को जब हम हीट दिए हैं तो यहाँ ऊपर कंडीशंस दिखाए गए हैं। अब मान लीजिए हम 30 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ऊपर दिखाएंगे कि हाँ इस रिएक्शन में हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस दिए हैं, या हम लोग प्रेशर दिखाएंगे कि 3 ATM यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर, ATM यानी स्मॉल 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर हम लोग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, कहाँ पर, इस ये जो रिएक्शन हम परफॉर्म करा रहे हैं वहाँ। अब यहाँ पर टेम्परेचर मतलब समझ गए, प्रेशर मतलब हम लोग दिखाएंगे कितना, किस पे, केमिकल जो एरो होता है केमिकल इक्वेशन दर्शाने उसके ऊपर। और कैटलिस्ट मतलब जरा ध्यान समझ लिए, कैटलिस्ट मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये आप हैं, ये आपकी होने वाली बीवी है ना, तो ये आप हैं और ये समझ गए, और ये सी जो है ना आपका दोस्त है, तो सी जो है समझ लीजिए, ये सी जो है कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है पता है, अब जैसे मान लीजिए आप दोनों में झगड़ा होगा, इनके और इनके में झगड़ा होगा, तो आपका जो दोस्त होगा ना वो क्या करेगा, वो बोले, आप इनसे बोलेंगे कि देखो ना वो हमसे बात नहीं कर रहा, तो फिर आप जाके ये जो है इस सिग्नल को यहाँ पहुँचाएंगे, ये सिग्नल को यहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ सिग्नल पहुँचा तो फिर ये इनको सिग्नल देंगे कि ऐसा ऐसा बात है, तो फिर ये इनको सिग्नल है, और जैसे जैसे इनका बात यहाँ पर फिर से शुरू हुआ तो फिर इनको हटा दिया जाएगा, इनका यहीं तक काम था, इनको अब हटा दिया जाएगा, इनका कोई काम नहीं था,
पहले काम इनका कंप्लीट हो गया, जितना काम था अब ये हट जाए। तो वैसे ही कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट अगर किसी रिएक्शन में यूज होता है ना, समझिए उसका काम इतना ही होता है कि उस रिएक्शन को करवा दे, वो रिएक्शन के अंदर नहीं जाता है, उसका बस काम होता है कि रिएक्शन करवा दे और चला जाए। Catalyst is a substance which proceed the chemical reaction but doesn't take part in that reaction। ध्यान रखिए, doesn't take part in, वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, बस उस रिएक्शन को होने में प्रोसीड कराएगा। जैसे ये दोनों नहीं मिल रहे थे तो आपका दोस्त आया, आप दोनों को मिला तो फिर इसका काम खत्म, समझ में आया? तो इसका यहीं तक काम था। ये आपको अच्छे समझ में आया। केमिकल इक्वेशंस क्या है? तो एक एक्सप्रेशन है विच इज यूज टू शो। अब नोट्स को हम इसको नोट्स को और छोटा कर सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चे जो होते हैं ना, हम इसको कैसे लिखते हैं? हम नोट्स में लिखते तो लिखते हैं EXPR एक्सप्रेशन। अब उसके बाद ये सब नहीं लिखता, विच इज यूज टू शो, यूज्ड डायरेक्ट, उसके बाद यूज टू शो, ये वाला नहीं लिखते, यूज टू शो केमिकल रिएक्शन यूजिंग डैश 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 डैश। इतना ही सब नोट्स में ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन अभी आपका ये फर्स्ट चैप्टर है तो आपको पूरा बेसिक से बता रहे हैं। हो गया ये आपका, ये केमिकल इक्वेशंस वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी किसी भी कंप्लीट इक्वेशंस को आपको सबसे पहले mg लिखना होता है, फिर सॉलिड उसका स्टेट लिखना होता है, फिर गैस होगा तो फिर क्या प्रोडक्ट बना है, सबको आपको ये सब अच्छे समझ में आपको बताना पड़ता है ना। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी भी आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ डाउट पूछिए। नहीं बताया आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी पॉइंट में अभी भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप हमसे सवाल पूछिए, अपना डाउट भेजिए या कॉमेंट में अपना डाउट रखिए। और आपका होमवर्क में क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन सुनिए, पहला होमवर्क में अपना क्वेश्चन लिखिए कि जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है, Mg रिबन जो होता है, उसको क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर, वाई? इसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप दीजिएगा कि जब हम लोग PbNO3 हॉल ट्वाइस और Ki का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और इसमें एक प्रिसिपिटेट बनता है और उसका कलर क्या होता है। आप लोग कमेंट में दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जब PbNO3 का हॉल ट्वाइस प्लस Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करता है तो दो सब्सटेंस बनते हैं और दोनों सब्सटेंस का नाम बताना है, और उसमें से एक सब्सटेंस जो होता है वो प्रिसिपिटेट होता है और उस प्रिसिपिटेट का कलर क्या होता है, आप कमेंट में सर दीजिएगा। बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको अब क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत होगा। और आप सभी ये जब आंसर दीजिएगा तो आप अपना नाम और स्टेट लिख के आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं किस किस कहाँ से बच्चे जुड़े हैं। और अगले वीडियो में उन बच्चे का मैं नाम भी लूँगा कि इस बच्चे ने यहाँ से जवाब दिया है, इसीलिए मैं आपका नाम मांग रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सके इस वीडियो में पूरा रेड हार्ट भर दीजिए दिल से अपने, है ना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।